दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाई गई तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज होने पर आश्चर्य नहीं। उनकी लोकसभा सदस्यता पर तभी खतरा मंडरा गया था जब यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने बतौर सांसद संसद में प्रश्न पूछने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड दुबई स्थित भारतीय कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को उपलब्ध कराए थे। महुआ मोइत्रा ने स्वयं यह माना था कि उन्होंने यह काम किया। लोकाचार समिति की जांच में यह प्रमाणित भी हो गया था कि उनकी ओर से दर्शन हीरानंदानी की ओर से प्रश्न पूछे जाते थे। दर्शन हीरानंदानी कारोबारी गौतम अडानी के प्रतिस्पर्धी हैं। वह महुआ मोइत्रा की आड़ में नीतिगत विषयों पर ऐसे प्रश्न पूछते थे जो उन्हें लाभ पहुंचा सके। मामला केवल इतना ही नहीं है कि महुआ ने एक सांसद के रूप में प्रश्न पूछने के अपने अधिकार को एक कारोबारी के हवाले कर दिया, बल्कि यह भी है कि इसके एवज में उन्होंने उससे धन और कीमती उपहार भी लिए। महुआ का तर्क है कि ऐसे अन्य अनेक सांसद हैं जो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने स्टाफ के लोगों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वे उनकी ओर से प्रश्न तैयार कर सके। इससे इनकार नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन क्या दुबई में रह रहे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को महुआ का स्टाफ माना? महुआ मोइत्रा अपने बचाव में कुछ भी कहें, उनकी आड़ में पूछे गए 40 से अधिक प्रश्न यही बता रहे कि वह दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय थी। इसे अनैतिक आचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकाचार समिति की रपट के आधार पर महुआ की लोकसभा सदस्यता खारिज किए जाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता यह कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं की माने तो महुआ मोइत्रा को लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। पहली नज़र में इस दलील में दम दिखता है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकाचार समिति में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन तब सभी सवालों के जवाब देने के बजाय वह यह कहकर समिति की बैठक से बाहर निकल आई थी कि उनसे फालतू के प्रश्न किए जा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि 2005 में पैसे के बदले सवाल पूछने के ऐसे ही एक मामले में फंसे 11 सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यह विचित्र है कि उस फैसले को सही ठहराने वाले
कई नेता आज महुआ मोइत्रा का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन वे लोकसभा में उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर वोट करने से कन्नी काट गए। राज्य सरकार का परिवहन विभाग बच्चों को स्कूल तक ले जाने और उन्हें घर तक पहुंचाने वाले वाहनों की जांच करेगा। यह नई बात नहीं है। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन पहले से भी इन वाहनों की जांच करता रहा है। इसके बाद भी खटारा वाहन स्कूल के उपयोग में चलते रहे हैं। असल में यह समस्या पूरी तरह सरकार या स्थानीय प्रशासन की है भी नहीं। असल में यह समस्या समाज की है। सुबह के समय स्कूल जाते और उधर से लौटते समय स्कूल के सामान्य वाहनों की दशा देखिए। बच्चों पर कम और अभिभावकों पर अधिक दया आएगी। ऑटो में बच्चे ऐसे ठूसे पड़े रहते हैं मानो वे जीव नहीं सामान हो। एक ऑटो में जिसमें 3-4 वयस्क बैठ सकते हैं, 8-10 बच्चे ठूस दिए जाते हैं। बड़े नाम वाले कुछ स्कूलों को छोड़ दे तो सामान्य स्कूलों की बसें भी ऑटो की गति में ही मिलेगी। अभिभावक जब सुबह बच्चों को ऑटो या बस के पड़ाव तक छोड़ने जाते हैं, दुर्दशा देखते हैं, लेकिन उनके मन में तनिक भी यह विचार नहीं आता है कि किस तरह परिवहन व्यवस्था में सुधार हो। ऐसी कुव्यवस्था से बच्चे सुस्त और जैसे तैसे गुजारा करने की प्रवृत्ति के अभ्यस्त हो जाते हैं। अंततः यह प्रवृत्ति बच्चों के सहज विकास में बाधक बनती है। इसलिए सरकार वाहनों की जांच कर रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात यह होगी कि कल सुबह जब आप अपने बच्चों को स्कूल जाने किसी वाहन पर बिठाने जाए तो आश्वस्त हो ले कि बैठने की जगह उचित है या नहीं। निश्चित रूप से यह सरकार की जवाबदेही है, लेकिन खराब वाहन व्यवस्था से सरकार का नहीं आपका बिगड़ता है। किसी एक शहर में अभिभावकों की ओर से स्कूली वाहनों की जांच की पहल हो तो दूसरे शहर के लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। लंबी अटकलों के बाद अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में एक भारतीय को आरोपित बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया भी इस मामले पर मंत्रणा के लिए भारत आने वाले हैं। इस मामले में गिरफ्तार निखिल गुप्ता पर आरोप है कि उसे पन्नू को मारने का काम सौंपा गया था। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। अमेरिका ने यह आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रहस्य उद्घाटन के कुछ समय बाद लगाया। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा था कि जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के कुछ विश्वसनीय आरोप मिले हैं। निज्जर एक घोषित खालिस्तान समर्थक आतंकी था। उससे जुड़े कनाडा के आरोपों को भारत ने न केवल सिरे से खारिज किया, उल्टे वही की सरकार को खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों
संरक्षण देने के लिए आईना भी दिखाया। इसके उलट अमेरिकी आरोपी पर भारत की प्रतिक्रिया संयत रही, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराए जिन पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही उसने कुछ आरंभिक जांच पड़ताल के बाद ही मामले को सार्वजनिक किया, जहां अमेरिका इस मामले में भारत से जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है। वहीं वह मामले के चलते संबंधों को खटाई में डालने की जल्दबाजी में भी नहीं। दोनों पक्षों की ओर से जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने भी रिश्तों को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। स्टॉप।